हनुमंत पंच अखाड़े में जाने मात्र से आपकी कैसे भी नेगेटिविटी हो, कैसे भी भूत प्रेत बाधा हो, कैसे ही आपके पितृ इत्यादि बिछड़े हुए हों, जो आपको किसी प्रकार से हानि पहुंच रही है और लोग कहते हैं कि पितृ नाराज है, पितरों के कारण ऐसा है, तो मैं इस विषय पर ही आज आपको चर्चा करता हूं कि पितृ जो होते हैं वो आपका ध्यान तो अपनी ओर आपको खींचते हैं, आपकी आत्मा को अपने ओर जोड़ते हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन किसी का भी कोई पूर्वज ऐसा नहीं होता है कि जो अपने नाती पोते को मार दे। हर जीवन में हर प्राणी की एक ही लालसा होती है कि हमारे बच्चे हों, नाती पंती हों, संती हों, आगे 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 अंतर तक आपकी पीढ़ी चलती रहे, ऐसा आपका हर व्यक्ति की आशा होती है। और कितना भी दुष्ट बच्चे क्यों न निकल जाएं तो माता पिता डांटते जरूर हैं, फटकारते हैं, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश हो जाए ऐसा कोई भी माता पिता नहीं कहता। कई जानकार, कई झाड़ फूक करने वाले औझा, पंडा पुजारी जगह जगह चल रहे वाले आजकल चाट पकौड़ी की भजिया की दुकान के भांति जगह जगह दो चार टोटके और दो चार मंत्र सीख लिए और दुकान खोल के बैठ गए और उन्हें एक प्रचार करना चालू कर दिया कि आपके पितर नाराज हैं और आपके पितर ने ही आपके मोड़े को, आपके बच्चे की जान ले ली। सत्य यह है कि जो मेरा इतने लंबे समय का जो कार्यकाल है, यानी एक्सपीरियंस मेरा रहा, उसमें मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि कोई भी पितर अपने वंश के बच्चों के, नीचे की पीढ़ियों के फल को नहीं खाते। हां, इतना जरूर है कि आप पूछते नहीं, ध्यान नहीं देते, तो आपको थोड़ा सा, जैसे आप लोग भी, आपके बच्चे जब माँ बेटे की और बेटी की और माँ याद नहीं करती तो चोटी मार लेती, रोने लगता है। जिसको माँ को याद आ जाए, पिता को याद आ जाए कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, ऐसे ही पूर्वज आपको कुछ ऐसा असर दिखाते हैं जिससे कि आपका दिमाग तुरंत अपने पूर्वजों की ओर, पितरों की ओर खिंचा हो कि हम अपने पितरों के लिए भी जल चढ़ावें, भोजन पकवान जो तुम्हारे घर में बने हों, दवाई त्योहार इत्यादि किसी भी शुभ अनुष्ठान के दौरान उनका याद होवे, ऐसा पितरों का संकेत होता है। कई लोग हमसे पूछते हैं सोशल साइट के माध्यम से कि गुरुजी क्या पितर किसी की जान लेते हैं? मैंने आपके द्वारा ही सुना है कि आपके पितर नाराज हैं, तो पितरों की भूमिका क्या रहती है? तो मैंने उसी विषय पर आपको प्रकाश डाला है कि पितरों की भूमिका रहती है कि तुम्हारा उत्थान हो। पितरों का एक ही उद्देश्य होता है, यदि वो भूत योनि या प्रेत योनि में है तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे तीर्थों में जावें, यज्ञ अनुष्ठान करावें, हमको भी मुक्ति, भूत योनि 50 योनि से मुक्त करावें, किसी तीर्थ में जाकर के मेरे इस योनि से छुटकारा प्राप्त के लिए कुछ अनुष्ठान करावें। ये पितरों की जरूर आशा होती है कि आप सक्षम हैं तो जरूर पितरों की शांति कराना चाहिए। जैसे आप लोग शांति चाहते हैं, ऐसे ही पितर भी शांति चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जगह जगह एक आजकल चल गया, कोई कहता 30,000 रुपए दो, कोई कहता 40,000 दो, कोई कहता 1 लाख दो, तुम्हारे पूर्वज मुक्त करा देते हैं, कोई कहता तुम्हारा डीएनए काट देते हैं। मुझे ये सब बातें, मैं इस लाइन में हूं, इस लाइन को समझता हूं, तो मैं बोल पा रहा हूं, और बोल ही नहीं पा रहा हूं, आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें सिद्धि भी कर दूंगा।
भारत में तो छोड़ो, पूरे विश्व में कोई भी माइकेलाल डीएनए को नहीं खत्म कर सकता। हमने देखा कि तथाकथित कुछ दरबार है, सोशल मीडिया के कारण पैसा आ गया कहीं से, तो प्रचार प्रसार के साधन से बोले पितरों की मुक्ति तक तो मैं साथ हूं, बोले मैंने तुम्हारा डीएनए काट दिया। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, डीएनए जब कटता है जब क्रॉस होता है, जब तुम्हारे घर में कोई दूसरा प्रवेश कर जाता है और उसके द्वारा एक नस्ल पैदा हो जाती है, वहां से डीएनए चेंज होता है। और जिसमें दम हो जो सुन रहा हूं वो मुझे काट के और बताएं इस प्रश्न का जवाब उत्तर, तो मैं दे ही दूंगा। क्वेश्चन मार्क खड़ा करके दिखाएं और बताएं कि डीएनए कटता कैसे है। डीएनए मंत्र से नहीं कटता। बोले हमने आपके पूर्वजों का डीएनए चेंज कर दिया। डीएनए चेंज की एक ही व्यवस्था है जो मैंने आपको बताया कि जब तुम्हारे आपके परिजनों के बीच में कोई तीसरा इंटर मारेगा जो बाहरी होगा और वो गलत तरीके से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, तो वहां से डीएनए चेंज होगा। मंत्रों से डीएनए चेंज नहीं होता। अरे भाई, ऐसा होता होता तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी बुआ कुंती से नहीं कहते कि धर्मराज को बोलो कि कर्ण का भी तिलतिलांजलि करें, क्योंकि वो भी तुम्हारा अंश है, वो भी प्रेत योनि में भटक रहा है। अरे अभी तक छुपी थी और छुपी रहती, डीएनए चेंज कर देते। कुछ दरबार में ऐसे भी देखे हैं जो लाइव टेलीकास्ट के आजकल सोशल मीडिया साइट से, घर घर हाथ में एक मीडिया है आजकल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अनेक साधनों के माध्यम से अपना एक चैनल बनाया और अपना ज्ञान बांटने लगते हैं। एक सज्जन के शरीर में अश्वत्थामा आ गए। अश्वत्थामा मरे नहीं तो भूत बने कैसे? लेकिन हिंदुस्तान में मानने वाले भी लोग हैं, इस भारत में मानने वाले लोग भी हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन पढ़े लिखे से कम भी नहीं हूं। अरे पढ़े लिखों को सुनता तो हूं, आचार्यों को भी तो सुनता हूं, अपने गुरु को भी सुनते हैं। तो इतना तो पता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, दीर्घायु वाले हैं, अमर तत्व को प्राप्त हैं, लंबी आयु वाले हैं। ये किसके अंदर आएंगे भाई साहब? क्या अश्वत्थामा आएंगे? हाँ, मर गए होते तो मानते भूत आ गया, प्रेत आ गया, वो प्रेत बन गए होंगे, शैतान बन गए होंगे। अरे छोड़ो, एक व्यक्ति के अंदर पवन देव आ गए, बोले मैं पवन हूं। ऐसे ही कुछ तथाकथित दरबारों ने नई पीढ़ी को भ्रमित कर दिया, और वो नई पीढ़ी हमसे पूछने लगी कि गुरुजी आप त्रिकालदर्शी हैं और त्रिकालदर्शी दरबार है, तो क्या हनुमान जी किसी के अंदर आ सकते हैं? हमने कहा चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे काली जी हो, ये महाशक्तियां हैं जिनका बल, जिनकी शक्ति अपार, ये मानव के अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन कृपा जरूर करते हैं।